श्याम। बेंगाबाद प्रखंड के सभी कार्यकारी सदस्यों का सम्मान समारोह चल रहा है। कम से कम आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें, क्योंकि आपके प्रखंड के सभी साथी हैं, इनके सहयोग से और आप सबों की कड़ी मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। उसरूप जी का माल्यार्पण करेंगे। और बडरमा से चलकर आए हुए जो कि हम बडरमा, बहुत बहुत शुक्रिया बेंगा यादव जी, आप सब। पेट्रोल पंप विनोद जी हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं ना, तो लगता है कि वो गिरिडीह के ही है। और उसका हम लोगों का जिला सम्मेलन के टाइप का यहाँ पर हो रहा है। लगभग कई जिलों से यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। साउंड यूनियन की इस बैठक में हम लोग इस विषय को लेकर चल रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में जिस प्रकार से सभी चीजों का दाम बढ़ रहा है, हमारे डीजे प्रति साउंड प्रति जो घोषणा कर देते हैं कि प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो ये कम से कम कोई सूचना पहले आप जानते। अब बताइएगा क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य आज का? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। हमारी यूनियन ये पूरे झारखंड लेवल पर है, साउंड यूनियन, और सरकार से मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना विद्युत संघ से हैं। अभी हम लोग जो एक जगह जमा हुए हैं, ये हमारे जो धनबाद जिला विद्युत साउंड एंड डीजे डेवलपर संघ से इसकी शुरुआत हुई थी, और हम लोगों का विस्तार अभी पूरे राज्य में इसका विस्तार हो चुका है। हम लोग यहाँ से एक आवाज उठाना चाह रहे हैं कि इसको राज्य स्तर से जोड़ा जाए। तो उस पे उन लोगों ने डेली 500 रुपए का डिमांड किया है। तो उस 500 के चक्कर में जो दुकानदार हैं वो कहते हैं हम ऐड ही नहीं कराएंगे। तो नगर निगम को ये समझ में नहीं आता है। खुशी हो या गम हो, दोनों में हमारा साउंड जाता है और बिना साउंड का सारा काम अधूरा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस नजरिए से हमें देखा जाता है, प्रशासन की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। अगर कोई जी जय हिंद, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद की छोटकी खरकडीहा, जहां पर बेंगाबाद प्रखंड साउंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन गिरिडीह के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित की गई है। और कार्यक्रम में पूरे जिले भर के अतिथियों का यहाँ पर आगमन हुआ है, और लगभग प्रखंड गिरिडीह जिले के तमाम प्रखंडों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिला अध्यक्ष रामजी यादव जी भी यहाँ मौजूद है। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले रामजी यादव जी से, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे और अन्य अतिथियों के पास। क्या आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और क्या खास है, बताइएगा। आज बेंगाबाद प्रखंड में हम लोगों का जिला सम्मेलन के टाइप का यहाँ पर हो रहा है। लगभग कई जिलों से यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। साउंड यूनियन की इस बैठक में हम लोग इस विषय को लेकर चल रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में जिस प्रकार से सभी चीजों का दाम बढ़ रहा है, हम लोग उस लाइन में कहाँ पे आज है और आगे हम लोग को कहाँ पहुँचना है, उस विषय को लेकर हम लोग आज यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। आज सभी प्रकार के रोजगार धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, उसका तेजी से वृद्धि हो रहा है, लेकिन हमारा रोजगार से जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं ना उस सम्मान मिल पा रहा है और ना कहीं उस प्रकार का मुकाम हासिल हो पा रहा है जहाँ पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए। आज 10 लाख 15 लाख रुपया लगा करके भी हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह भी जीना हम लोग का मुहाल हो गया है। तो उसी विषय को लेकर हम लोग तमाम यहाँ के प्रदेश भर के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और बेंगाबाद की धरती से हम लोग एक अलग मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारी रोजगार को लेकर जो हमें सम्मान चाहिए, उस सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। यहाँ से सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, जिला अध्यक्ष साउंड एसोसिएशन के रामजी यादव का कहना है। और भी चलेंगे हम लोग कोडरमा के जिलाध्यक्ष, कोडरमा जिलाध्यक्ष हुए, धनबाद के जिलाध्यक्ष, चलिए उनसे भी बात करेंगे। क्या आज का खास और क्या संदेश है, बताइएगा। आज हमारे बेंगाबाद प्रखंड में जो बैठक कराई जा रही है, और धनबाद जिला एसोसिएशन से चेयरमैन हुए, इस हम लोग का ये है कि जो भी प्रशासन एक हमारे डीजे प्रति साउंड प्रति जो घोषणा कर देते हैं कि प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो ये कम से कम कोई सूचना पहले आप जारी कीजिए, क्योंकि हमारे जितने मेंबर हैं वो काम ले लेते हैं, और काम लेने पर परेशानियों के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि पार्टी के साथ वो फिर सटा कट जाने में दिक्कत हो जाता है। तो इस पर विशेष ध्यान देते हुए प्रशासन होना चाहिए
ये हमारे जो भी मेंबर हैं, आप घोषणा पहले कर दें कि आप जो भी नियम लागू कर रहे हैं और एक नियम लागू करके ही काम कराएं तो अच्छा रहेगा। प्रशासन के द्वारा डीजे पर लगातार प्रतिबंध लगाया जाता है और जिससे डीजे संचालकों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोडरमा के और आए हुए हैं यहाँ पर, अब बताइएगा क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य आज का? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। हमारी यूनियन ये पूरे झारखंड लेवल पर है, साउंड यूनियन, और सरकार से एक मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा। हमारी व्यवसायी खतरे भरी व्यवसायी है, जो हर वक्त हम लोग खतरे से खेलते हैं और कभी कभी रोड में छोटा मोटा परेशानी जब आती है, जब प्रशासन से मदद मांगने के प्रयास करते हैं तो हम ही लोग पे एक नया टॉर्चर लगाते हैं। एक बाप दम दे हमको सरकार दे या यहाँ की प्रशासन दे कि मुझे किस स्तर से बाजा बजाना है, ताकि किसी त्योहार में हमें नहीं रोका जाए। जैसे छठ पूजा हो गया, दिवाली हो गया, रामनवमी हो गया, मुहर्रम हो गया, यानी किन्हीं भी त्योहार में एक व्यक्त ऐलान आती है सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा अपने व्यक्तिगत बचाव के लिए कि बिल्कुल डीजे को प्रतिबंध किया जाता है कि नहीं बजाया जाए। मैं सभी प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपनी यूनियन से कि हम लोग का रोजी रोजगार को देखते हुए, हम लोग भी बहुत रोजगार से जुड़े हुए हैं, हम लोग का भी परिवार एक इस रोजगार से जुड़े हुए, जिससे बहुत तरह के अनेक परेशानियां होती हैं। रोजगार के लिए हम लोग इसमें रात दिन मेहनत करते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग को एक ऐसा मापदंड दे ताकि हम लोग रोजगार स्वतंत्र रूप से कर सके, और उन लोग को मैं धन्यवाद इस खतरा बात क्या है आपके काम में? कह रहे हैं कि खतरा है, क्या पहला खतरा है? खतरा तो ये है कि अगर रोड में कहीं भी जाते हैं, कभी कभी पार्टियों में परेशानी ये होती है कि पैसा नहीं देता ये। पैसा नहीं मिलता है। हाँ। अगर हम प्रशासन के पास शिकायत लेके जाते हैं हाँ। तो वहां से प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे उस जगह पे मदद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कई समस्याओं से जूझ रहे साउंड वाले भैया लोग, उनके लिए परेशानियों का समाधान के लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं। यहाँ पर और भैया लोग काफी हैं, कोई आप लोग अपनी बात को रखना चाहेंगे, देना चाहेंगे भैया? कहाँ से हुए आप, परिचय आपका? कोडरमा जिला का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सॉरी, बैजनाथ सॉरी, जी, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम बैजनाथ यादव हुआ। बैजनाथ यादव जी। और कोई भाई साहब हैं जो बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, साउंड एसोसिएशन वाले भैया लोग? चलिए भैया बताइए कुछ बजे, कहाँ से है भैया, परिचय देके बताइएगा। हम धनबाद से हैं, महासचिव धनबाद जिला विद्युत संघ से हैं। अभी हम लोग जो एक जगह जमा हुए हैं, ये हमारे जो धनबाद जिला विद्युत साउंड एंड डीजे डेवलपर संघ से इसकी शुरुआत हुई थी और हम लोगों का विस्तार अभी पूरे राज्य में इसका विस्तार हो चुका है। हम लोग यहाँ से एक आवाज उठाना चाह रहे हैं कि इसको राज्य स्तर से जोड़ा जाए और राज्य स्तर से जोड़ करके हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। जैसे कि बीते दिनों जो कोरोना अभी बीता है, इस कोरोना के समय में हमारा जो व्यवसाय है वो सरकार की नजर में नहीं था, सरकार का लिस्ट में नहीं था। बहुत बड़े व्यवसायियों को लोन दिया गया, ऋण दिया गया, उनको सहयोग किया गया। सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? हमारे बिना ना तो जीवन संभव है, ना तो मरण संभव है। किसी भी समारोह में लाइट साउंड पंडाल के बिना वो समारोह संभव और सफल नहीं हो पाएगा। तो सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है और सरकार को ये जानकारी देना है। जब प्रदेश कमेटी बनेगी और हम लोग सरकार से इस बात को रखेंगे कि हमारा भी लिस्ट में नाम आए, हमको भी सहयोग मिलना चाहिए। साउंड को लेकर के बहुत सारी परेशानियां आ रही है, जैसे कि कभी भी प्रशासन के द्वारा बिना जानकारी के हम लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हम गुहार करेंगे प्रशासन के कि हमको भी शांति समिति बैठक में सम्मिलित किया जाए और हमारे पदाधिकारियों को समय रहते हुए इसकी जानकारी दी जाए कि हमको किस गाइडलाइन पर काम करना है। होता क्या है कि 10 दिनों पहले प्रतिबंध लगता है और हमारा बुकिंग कुछ महीनों पहले ही हो जाता है। तो बताइए कि पार्टी से हम कैसे उस काम को फिर प्रतिबंध करें। और रात में क्या होता है कि अभी 10 बजे तक बाजा बजाने या साउंड सिस्टम बजाने का नियम लगाया गया है, लेकिन आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि पार्टी बुकिंग तो कर लेती है, लेकिन पार्टी के साथ जो रिश्तेदार या उनके साथी बंधु लोग आते हैं वो 12 बजे तक हमारे सदस्यों को परेशान करते हैं कि नहीं आपको बाजा बजाना है। उस वक्त हमें प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रशासन उस वक्त सहयोग के लिए तत्पर नहीं हो पाते हैं। तो हमें उस वक्त प्रशासन का सहयोग चाहिए कि पार्टी को आप रोकिए। अगर कहीं जुलूस हो रहा है, कहीं हम लोग विसर्जन कर रहे हैं, तो कमेटी में मारपीट होती है और इल्जाम किस पर लगता है? डीजे बंधु पर। उसका सामान जब्त होता है, उसको थाना में ले लिया जाता है। क्यों? पार्टी को क्यों नहीं थाना में बुलाया जाता है? उन पर क्यों नहीं केस दर्ज होता है? हम पर क्यों केस दर्ज किया जा रहा है? क्या परिचय आपका? महासचिव शिव कुमार बनर्जी, धनबाद। शिव कुमार बनर्जी धनबाद से हैं। इनका सरकार तक संदेश पहुंचे या लगातार चाहते हैं और शांति समिति की बैठक में अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, सरकार को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सरदार जी के पास। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। क्या संदेश है आपका आज इस कार्यक्रम में?
सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार की कुछ नीतियां समझ में नहीं आती है हम साउंड वालों को। अभी पहली बार हमने सुना कि गिरिडीह नगर निगम से होल्डिंग टैक्स जो एड निकलता है, जो टीवी दुकानदार वगैरह हैं वो 10 दिन के लिए एड निकालते हैं अपने माल को बेचने के लिए, तो उस पे उन लोगों ने डेली 500 रुपए का डिमांड किया है। तो उस 500 के चक्कर में जो दुकानदार हैं वो कहते हैं हम ऐड ही नहीं कराएंगे। तो नगर निगम को ये समझ में नहीं आता है कि उसको अगर आप रोकते हैं, उससे 500 डिमांड करते हैं, तो उससे जुड़े हुए जो टोटो वाले हैं, जो फ्लैक्स रिफ्लेक्स आपके पोस्टर बनाते हैं, जो साउंड चलाते हैं, सब इफेक्ट होते हैं। तो सरकार की पॉलिसी, इसके लिए मैं साउंड एसोसिएशन से, हर जगह से लोग जो आए, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ये बुलंद करके इस आवाज को उठाएं और इस पर रोक लगाएं। आप रोड पे होल्डिंग टैक्स डिमांड कीजिए, ना कि टोटो पर लगे हुए बैनर पर डिमांड करें। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं सरदार जी का कहना। आपका परिचय पूरा क्या हुआ? मैं परमजीत सिंह, गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन का एडवाइजर एंड पंजाब साउंड का मैं ऑनर हूं। थैंक यू। परमजीत सिंह जी से बात हो रही थी। चलिए हम लोग बात करते हैं जो इस कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे थे बड़ा बेहतरीन तरीके से, उनसे भाई साहब से बात करेंगे। क्या आज का संदेश, मुख्य संदेश है आपकी ओर से? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो रोजगार है उस रोजगार में जिस तरह की प्रशासन और ग्राहकों के बीच त्रुटियां होती है, जिस तरह से खुशी हो या गम हो, दोनों में हमारा साउंड जाता है और बिना साउंड का सारा काम अधूरा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस नजरिए से हमें देखा जाता है, प्रशासन की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। अगर कोई साउंड यूं ही सिर्फ बॉक्स लेके अगर वो कहीं जा रहा है, अपने घर के पास जा रहा है या किसी के यहाँ पहुंचाने जा रहा है, तो उसे बीच में रोक के उससे पैसा वसूला जाता है। तो मैं प्रशासन से और सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमें इज्जत की पैसा और इज्जत की रोटी चाहिए। हमारे लिए कोई मार्गदर्शन बनाए, हमारे लिए कोई नियम बनाए, हमको भी उस दर्जे पर दे ताकि समाज में हम ऊंचा उठकर काम कर सके और अपने बाल बच्चों का परवरिश कर सके। खुशी और गम दोनों में शामिल होते हैं। भाईजान, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि हमारे साउंड से जुड़े हुए बहुत अमीर गरीब लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पूंजी बहुत कमी है, और ये तो बात सच है कि हम लोग दुख और सुख में भी साथ देते हैं, और हमारे साथी बहुत गरीब हैं। सरकार को चाहिए कि कम से कम साउंड वाले, डेकोरेशन वाले के लिए कोई सुविधा देनी चाहिए। उनको लोन के रूप में, सब्सिडी के रूप में मैं सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम सरकार हम लोगों के ऊपर कुछ दया करे और साउंड और डेकोरेशन वालों को कुछ लोन मुहैया कराए सब्सिडी के तौर, ताकि वो बेहतर, ताकि बेहतर जी बढ़िया से कर सके। सरकारी भी काम में और निजी काम में भी हम लोग आगे रहते हैं। रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे में भी हम लोग खड़े रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारे पास पूंजी की कमी होती है, जिसके चलते हम लोग आपस में ही लड़ जाते हैं। माने हमारे डेकोरेशन भाई लोग कुछ आपस में लड़ जाते हैं कि पूंजी की कमी में हमारे पास थोड़ा सा कम पूंजी है, हम बड़े पूंजी वालों से नहीं सकते हैं, तो आपस में लड़ जाते हैं। इसलिए सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम हम लोगों को कुछ लोन के रूप में और उसमें सब्सिडी के शकल में कुछ हम लोगों को मदद किया, सहयोग करे, सरकार सहयोग करे। और कोई भाई साहब हैं क्या बोलने वाले? भैया, संदेश कुछ देना चाहेंगे आप लोग? कहे सोशल मीडिया वाले भैया, आप बड़ा सुन रहे हैं, आपकी तारीफ हुई, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, बड़ा प्रचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप अपना साउंड एसोसिएशन का। बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम में हमें एक कहना है कि हमारा जो साउंड का सिस्टम है वो एक बिजनेस, एक उद्योग है। हम लोग के थ्रू 10 लाख को काम मिलता है। हम लोग चाहेंगे सरकार से कि हम लोग के पीछे इतना जोश हम नहीं पड़ जाए, हम लोग को एक तो रूल रेगुलेशन दे दे ताकि उसी के हिसाब से हम लोग काम कर पाए। बिल्कुल, अगर पार्टी कोई बुक करते हैं नहीं आपको 10 बजे तक बजाना, लेकिन पार्टी जबरदस्ती हम लोग से काम करवाते 12 बजे रात, उस टाइम हम लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे सामान फंसा हुआ है। अगर वो जबरदस्ती करता है तो हम लोग का सामान नुकसान कर देता है और तो फिर पैसा फंसा देता है। इसीलिए ना शासन और प्रशासन उस टाइम हम लोग को कोई साथ नहीं देना चाहता। हम लोग खुद ही फंस जाते हैं। एक नियम हम लोग को रूल चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? आदर्श कुमार। आदर्श कुमार जी, भाई साहब बताइएगा। मैं राजधनवार से बरजो पंचायत से
पूर्व मुखिया MD सफदर अली और राजधनवर प्रखंड के सचिव भी मैं हम। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी त्योहार हो, चाहे मुस्लिम का त्योहार हो, चाहे हमारे हिंदू भाई का त्योहार हो, हर त्योहार में सरकार का आदेश आ जाता है कि डीजे बैंड, डीजे पर प्रतिबंध, डीजे नहीं बजेगा, और डीजे अगर बजे तो इतने ही वॉल्यूम में बजे। आखिर क्यों? आखिर डीजे वाले पर प्रतिबंध लगता है, और भी सारा चीज होता है। हम लोग हर चीज में सहयोग करते हैं। अगर बंद करना है सरकार को तो पूरे तरीके से बंद करे। उसके बाद भी डीजे बजता है, हम नहीं बजाते हैं और लोग बजा के चले जाते हैं, हम मायूस रह जाते हैं। तो हम कहते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं। हमारे भाई साहब ने अच्छी बात कहा कि बहुत सारे लोग बड़े डेकोरेशन वाले हैं, बहुत बड़े जो है साउंड वाले हैं, और बहुत सारे लोग गरीब भी हैं। तो गरीब लोगों को सरकार जो है सो मदद करे, ताकि वो भी अच्छे स्थान पे पहुंचे और अपने अपने बाल बच्चे को भविष्य जो है सो रोजगार करे। नमस्कार। पूर्व मुखिया सफदर अली हैं, बरजो पंचायत के, बड़ा चर्चे में रहे हुए हैं। चलिए हम लोग मुश्ताक से बात करेंगे। मुश्ताक आइए, प्रखंड अध्यक्ष है मुश्ताक भाई, इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। और आपके जो जो यहाँ जो मेन है बेंगाबाद के, थोड़ा उनसे मिलवा दीजिए हमको। क्या कहना आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। सबसे पहले सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, और जो हमारे सभी जिले से आए हैं हमारे एक फोन पर, और हमेशा एक फोन पर हमारे खड़े रहते हैं, हमारे कभी भी रात या दिन में सहयोग देने के लिए मैं सभी साथियों को, पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। और आगे जिस हमारे मार्गदर्शन हमारे जिला अध्यक्ष और कोडरमा अध्यक्ष, धनबाद अध्यक्ष देंगे, उस पर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। इस पर बात करते हैं। मुश्ताक भाई कड़ी मेहनत और मशक्कत से बड़ा कार्यक्रम को सफल करने में जुटे हुए हैं। बताइए दो सब क्या कहना चाहेंगे। सचिव महोदय बताइए बताइए क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में, क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम, हम लोग तैयारी किए, बहुत दिनों से लगे हुए थे। करीबन 1 महीना से हम लोग टाइम दिए हुए हैं इसमें। गांव गांव, पंचायत पंचायत, हर एक टोला गांव गए, वहाँ से सब साथी लोग को जागरूक किए, यहाँ तक लाए। बड़ा अच्छा रहा कार्यक्रम, बहुत अच्छा। इसी तरह कार्यक्रम करते रहिए। चलिए हम लोग और चलेंगे। कोई प्रखंड से है भैया, आप लोग तो बता दीजिएगा, फिर बाद में नहीं कहिएगा कि हमारे से बात नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे भैया आज के कार्यक्रम के लिए। यूसुफ अंसारी बोल रहे हैं, बेंगाबाद प्रखंड से। बहुत मेहनत की है कमेटी का, और सबका मेहनत करके एक साथ जुटाए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए अब हम लोग चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की और देखते हैं यहाँ पर और प्रखंड अध्यक्ष वगैरह कोई हैं क्या। मुस्तकीम भाई बड़ा ही पुराने हैं, मैं यहाँ बेंगाबाद के साउंड और टेंट एसोसिएशन के, इनसे हम लोग बात करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। संदेश यही देना चाहेंगे कि जितने भी टेंट या साउंड वाले हैं, सभी साथीगण मिलकर एक दूसरे के सहयोग लेकर के साथ में मिलजुल करके काम करें। किसी प्रकार के भेदभाव और आपस में एक दूसरे से तनाव और कंपटीशन ना करे, कंपटीशन मिल करके काम करें, और सही रेट लेकर के सही समय पर। और पार्टी का भी जब काम करें तो उनको जो टाइम दे वो टाइम पर सामान ले जा करके पहुंचा करके काम करें। पार्टी के साथ भी ना कि धोखाधड़ी करे, कि बात करे कुछ कि हम इतना सामान देंगे, 100 आपको कुर्सी देंगे, 4 गो बॉक्स देंगे। और टेंट वाले के साथ भी कुछ त्रुटि है कि वो बात करने समय करते हैं कि हम 100 आपको कुर्सी देंगे, 20 गो टेबल देंगे, 4 गो बॉक्स देंगे। और वो सामान देने वक्त में पता चलता है कि बाद में बोल पैसा कट रहा है, तो बोल भाई ये तो 90 ही को कुर्सी दी है। ऐसा ना करें, ताकि पार्टी नियम अनुसार जो आप लिखित सट्टा बनाए और सट्टा बना करके काम करें। बिल्कुल सट्टा बना करके काम करें, नियमानुसार काम करें। और कोई भाई लोग हैं क्या, कुछ कहेंगे क्या आज के कार्यक्रम के लिए। लाइए भैया चश्मा वाला, चलिए बोलिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे पहले हम बेंगाबाद प्रखंड के मुस्तकीम आलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से मतलब जैसे छोटे छोटे गांव से सभी टेंट वाले को इकट्ठा करके और जागरूक करने का काम किया। और संगठन और एकता में बहुत ताकत है, संगठन के साथ चले, एकता बनाकर चले, एक दूसरे का सहयोग करे, बाजार में कहीं कंपटीशन ना करे, यही संदेश देना चाहते हैं। संगठन में शक्ति है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बताया भैया आपका। है मंटू वर्मा जी ने बड़ा अच्छा संदेश दिया। और कोई लोग हैं क्या, कुछ कहेंगे क्या साउंड वाले भैया लोग। नहीं, चलिए तो हम लोग
देख पा रहे थे अभी बेंगाबाद के छोटकी खरगडिहा में यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है साउंड एसोसिएशन वालों का, जो यहाँ पर पूरे जिले के अन्य अन्य प्रखंडों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अतिथियों का यहाँ पर जमवाड़ा हुआ है, काफी संख्या में लोगों का जुटान हुआ है। इस कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और तमाम साथियों ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुंचाया है और कार्यक्रम सफल भी हुआ है। तो आप बने रहे बीएनबी के साथ और आप भी कर सकते हैं बीएनबी के साथ दिल की बात, और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।